जी तो ये आकाश और जेएल एजुकेशनल ट्रस्ट का है। जी तो जो बीपीएस है, बिलावर पब्लिक स्कूल है, वो भी जेएल एजुकेशनल ट्रस्ट ही चलाती है, जी। जो कि नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट्स एंड जस्टिस न्यूज। मैं हूं जतेंद्र सिंह पटियाल। बड़ी खुशी की बात है कि बिलावर में आकाश इंस्टीट्यूट की ओपनिंग हो चुकी है। पहले बच्चों को अगर आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ना होता था तो जम्मू या कहीं कोटा या दिल्ली के लिए रवाना होना पड़ता था, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि आकाश इंस्टीट्यूट की एक ब्रांच जो है वो बिलावर में भी है। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि ये कोई फ्रेंचाइजी नहीं है कि आकाश इंस्टीट्यूट की किसी ने फ्रेंचाइजी ले ली। ये डायरेक्टली जो आकाश इंस्टीट्यूट है वो उसकी ये अंतर्गत ये पूरा सिस्टम देखा जाएगा। आज जम्मू में जितनी भी आकाश इंस्टीट्यूट की जो डायरेक्ट ब्रांचेस चलती हैं उनका जो पूरा बिजनेस है उसको देखते हैं। हेनरी जी वो हमारे साथ हैं, हम उनसे पूरी बातचीत करना चाहेंगे कि एक्चुअल में मेन मोटिव क्या है और किस तरह से इस इंस्टीट्यूट में आप यहाँ बच्चों को यो कोचिंग देना चाहेंगे। तो सबसे पहले राइट एंड जस्टिस न्यूज में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। नमस्कार सर, थैंक यू। ये आकाश इंस्टीट्यूट की यहाँ ओपनिंग हो रही है और एडमिशन्स भी चल रही हैं। अप्रॉक्सीमेटली 50+ एडमिशन जो हैं वो जहाँ हो चुकी हैं, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि 2 to 3 डेज वर्किंग चल रही हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन प्रोग्रेस जो है वो इस क्षेत्र में देखने को मिल रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आकाश इंस्टीट्यूट का ये जो मिशन है वो क्या है? देखिए, आकाश इंस्टीट्यूट को एक इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है जी। 35 साल से ज़्यादा पैन इंडिया में ये काम कर रहे हैं। 350 से ज़्यादा हमारी ब्रांचेस है पैन इंडिया जी। और हमारा जो स्टूडेंट बेस है वो 3 लाख से ज़्यादा है। जी। अभी जैसे आप लोग जानते हैं कि इस साल नीट का जो पेपर होने वाला है मई में, उसमें 25 लाख से ज़्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है। जी। इसका मतलब जितने बच्चे बीच में अपीयर होंगे उनको उस लेवल की प्रिपरेशन करनी है। सो आकाश इंस्टीट्यूट की एक लेगेसी रही है कि हर साल ये AIR देते हैं, ऑल इंडिया रैंक्स देते हैं। आज से पहले हमारे बिलावर से जितने भी स्टूडेंट्स थे जो कि एस्पिरेंट्स थे नीट और जेई के, उनको नियरेस्ट ब्रांच पड़ती थी जम्मू, वहाँ पे जाके पढ़ते थे, या चंडीगढ़ जाते थे या दिल्ली जाते थे। तो सर ने एक इनिशिएटिव लिया, बिलावर पब्लिक स्कूल ने हमारे साथ एक टाई अप किया और हमें इनवाइट किया, हमें मौका दिया कि बिलावर में भी आकर हम बिलावर के बच्चों को वो सेम सर्विस दे पाएँ जो सर्विस हम जम्मू में दे रहे हैं। जम्मू में हमारी कंपनी ओन्ड कॉर्पोरेट ब्रांच है, वहाँ की जो फैकल्टी आ रही है और जो वहाँ पे स्टडी मटेरियल आ रहा है वो पूरा हमारा कॉर्पोरेट से आ रहा है, जो कि नीट के पैटर्न के हिसाब से हर साल हम लोग अपडेट करते हैं। सेम फैकल्टी, सेम स्टडी मटेरियल, सेम पूरी फैसिलिटीज़ जो कि हम अपनी ब्रांच में देंगे, इंक्लूडिंग उनकी बुक्स, फैकल्टी, टी शर्ट, बैग, वो सारा कुछ हम लोग बिलावर के बच्चों को बिलावर में ही आकर देंगे। और हमें अभी तक जो रिस्पांस मिला है बिलावर की जनता से वो बिल्कुल ओवरवेल्ड है और ऐसा लग रहा है कि उनको हमारा इंतज़ार था हम आएँ और वो जल्दी से आकर ये अपनी फैसिलिटीज़ अवेल करें। तो अभी तक तो जब से हम लोगों ने ये लॉन्च किया हुआ है सेंटर, अभी 10-12 जो दिन हुए हैं इसी में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स हो गई और बाकी बहुत ज़्यादा हमें इंक्वायरीज आ रही हैं। तो शुक्रिया बिलावर की जनता का भी। और हमारा जो मिशन है, हमारा यही मिशन है कि आने वाले साल में जेई और नीट की मैक्सिमम सीट्स हम लोग बिलावर से भी निकालने में बच्चों की पूरा योगदान दें। कुल मिलाकर मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, 1 by 1 मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगा। जैसे कि मैं अपने आप को एक स्टूडेंट मानूंगा, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे आकाश इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होगा, तो कौन सी क्लास के बच्चों को आकाश इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलेगा? जी देखिए, वैसे तो जेई और नीट का जो पेपर की एलिजिबिलिटी होती है वो तो होती है 12th क्लास जी। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नीट में ही 25 लाख से ज़्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन की है, तो इसकी तैयारी हम लोग 8th क्लास से ही शुरू कराते हैं। जी। सो यहाँ जो कोर्सेज होंगे वो 8वीं, 9वीं, 10वीं, जिसको हम फाउंडेशन बोलते हैं, प्लस 11th 12th। सो 8वीं से लेके 12वीं तक
हमारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पे एनरोल्ड होंगे और उनकी हम उस लेवल पे तैयारी कराएंगे जो कि वो अपनी सीट निकाल सके। फाउंडेशन के जो बच्चे हैं वो ओलंपियाड्स के लिए भी प्रिपेयर होते हैं अपने 10th तक, और 10th के बाद जो और कॉम्पिटिटिव्स होते हैं उनके लिए भी वो तैयार हो जाते हैं, और 11th-12th में जब वो अपना स्पेशलाइज्ड कोर्स में जाते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है नीट और जेई की सीट निकालने में। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो बच्चे जो पढ़ने के लिए आएंगे इकाश इंस्टीट्यूट में, क्या टीचर्स जो हैं वो लोकल होंगे या इकाश इंस्टीट्यूट की ओर से डायरेक्टली अपॉइंट किए जाएंगे? देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो फैकल्टी हमारी आती है, सिंस कंपनी ओन्ड ब्रांचेस हैं हमारी जम्मू में, वहीं से वो फैकल्टी आती है वहाँ से, तो इनकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है जी, वो आकाश का रहता है और कारपोरेट से ही फैकल्टी आएगी। इसमें लोकल फैकल्टी है, बाहर फैकल्टी का ऐसा कोई सवाल है नहीं। जितनी भी फैकल्टी आएगी ट्रेंड फैकल्टी आएगी, जिनका सिलेक्शन प्रोसीजर हुआ होगा, जिन्होंने कम से कम 1 साल पहले आकाश में पहले पढ़ाया होगा। सो मेजॉरिटी ऑफ फैकल्टी तो हमारी वैसे बाहर से होती है। लोकल फैकल्टी को हम लोग दूसरी लोकेशंस पे डिप्यूट किया होता है जी। तो फैकल्टी का मतलब डाउट नहीं होना चाहिए। एंटायर फैकल्टी जो होगी हमारी वो सारी कारपोरेट से होगी, वेल ट्रेन्ड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड। दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि ये जो आप कोचिंग बच्चों को दोगे, क्या ये स्कूल टाइम रहेगा या स्कूल से पहले या स्कूल ऑफ होने के बाद? देखिए, बच्चों का स्कूल टाइमिंग हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसमें सर के साथ मिलके हम लोग वो टाइम ड्यूरेशन बताएंगे कि स्कूल के बाद जो बच्चे होते हैं या संडे को जो फ्री होते हैं बीच में होते हैं वो पूरा करके, सिंस स्कूल के साथ टाइप हुआ हमारा, तो स्कूल में ही बच्चों को पूरी कोचिंग दी जाएगी ताकि उनका जो बोर्ड की तैयारी है वो भी डिस्टर्ब ना हो, बोर्ड में भी वो एक्सेल करें, प्लस एंट्रेंस की जो एक्सपर्टीज़ उनको चाहिए उसमें भी वो अपनी स्किल्स शार्पन कर सकें। ऑन द सेम टाइम वो एंगेज रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर मैं ये जो इंस्टीट्यूट है ये बीपीएस बिलावर पब्लिक स्कूल की जो बिल्डिंग है वहाँ पे ये इंस्टीट्यूट आपका चलेगा, अगर वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 या 30 किलोमीटर अगर दूर से अगर बच्चे को इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आना होगा तो क्या फैसिलिटीज़ होगी? देखिए, एक तो जो हमारा टाइप हुआ है स्कूल के साथ, तो हमारा ये भी जो बीच में हम लोगों ने उनको बताई थी टर्म्स के आपके पास जो बच्चे आएंगे, बिलावर एक स्कैटर्ड एरिया है जी, यहाँ सिटी में बच्चे कम हैं और फार फ्लंग एरिया में ज़्यादा है जी, जिनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी, प्लस अगर कोई ज़्यादा बच्चा दूर है जो कि अप डाउन नहीं भी कर सकता है तो उसके लिए यहाँ पे पीजी की फैसिलिटी भी स्कूल के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। क्या ये जो इकाश इंस्टीट्यूट में जो कोचिंग दी जाएगी वो ऑफलाइन होगी कि ऑनलाइन? देखिए, ऑनलाइन में हम लोगों ने देखा पैंडेमिक में बहुत से इश्यूज भी होते थे, तो यहाँ पे जो हमारा टाइप हुआ है, सिंस फैकल्टी आ रही है कारपोरेट से, स्टडी मटेरियल आ रहा है, तो क्लासेस ऑफलाइन होंगी। सो क्लासरूम प्रोग्राम है और बच्चों को, हम लोगों को भी मालूम है कि सिंस यहाँ पे अगर शुरू कर रहे हैं तो ऑनलाइन में शायद ज़्यादा बच्चे वैसा फ़ायदा ना उठा पाएँ, क्लासेस हम लोग ऑफलाइन ही कंडक्ट करेंगे। जी। एक और क्वेश्चन रेज होता है कि जैसे कि मैं आज की क्लास नहीं लगा पाया, किसी कारणवश मैं आपके इंस्टीट्यूट में नहीं पहुंच पाया, इकाश इंस्टीट्यूट में, तो यो मेरा सिलेबस बच गया, जो उस दिन का जो टॉपिक बच गया उसको मैं कैसे कवर करूं? देखिए, सिंस हम लोग स्पेशल कोचिंग दे रहे हैं बच्चे को जी, तो इसमें बच्चे का इंडिविजुअल अटेंशन बहुत ज़रूरी होता है एक फैकल्टी के लिए। सो अगर किसी बच्चे का कुछ टॉपिक मिस होता है, एक तो वो टीचर पूरा रिकवर करा देते हैं, प्लस हमारा ऑनलाइन भी जो प्लेटफॉर्म है उस पर बच्चा अपने डाउट्स दे सकता है। हमारे पास कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं उन टॉपिक्स के, लेक्चर्स के, जिसको बच्चा देख के रिवाइज कर सकता है। फिर भी अगर उसको कुछ गैप रह जाता है, कुछ समझ नहीं आता है, तो वो जब अटेंड करेगा अपनी क्लासेस, आकर टीचर के साथ डाउट क्लियरिंग सेशन में वो पूरा कवर कर सकता है। क्या डाउट सेशन रहेगा? डाउट क्लियरिंग सेशंस 1-on-1 हर बच्चे के साथ रहेगा सर। क्या पूरे वीक क्लासेस चलेगी या कुछ दिन क्लासेस, आफ्टर दैट टेस्टिंग, या क्या सिस्टम क्या होगा? देखिए, इसमें हमारा जो लोड होता है एक हफ्ते का
तकरीबन 8 to 9 आवर्स फाउंडेशन में होता जी। है और तकरीबन 13 to 14 आवर्स हमारा 11th-12th में जेई नीट के लिए होता है। जी। तो जितना भी हमारे लेसन प्लानिंग हो रखी है एक वीक की, वो पूरा हम लोग टाइम बच्चों को देंगे, प्लस एक दिन हम लोग इनका डेडिकेटेड रखेंगे जिसमें टेस्टिंग होगी बच्चे की, जो पढ़ाया है एटलीस्ट कितना डिलीवरी हुई है और कितना बच्चा उसको रिसीव कर रहा है और कितना उसको समझ में आया है, वो भी होगा। टेस्टिंग के साथ उनके डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे ताकि बच्चे की एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो, वन वे ट्रैफिक ना हो कि सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, बच्चा सीख क्या रहा है उसका भी वो पूरा ट्रैक किया जाता है। प्लस हमारी एक माई आकाश ऐप होती है जिसमें पेरेंट को भी अपडेट किया जाता है जी। बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में। तो जो हमारे फैकल्टी होंगे, जो स्टूडेंट होगा, जो पेरेंट होगा, उनमें एक बॉन्ड क्रिएट किया जाता है कि तीनों जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपडेट रहते हैं बच्चे का कौन कौन सा वीक एरिया है, कहाँ कहाँ वो प्रोग्रेस कर रहा है। तो जो उसके वीक एरियाज हैं उनके ऊपर काम किया जाता है सो दैट बच्चे की प्रिपरेशन कंप्लीट हो और बच्चा इस पूरा प्रिपेयर हो जाए कि अपनी सीट निकाल सके। जैसे कि SC, ST, BPL के लिए क्या आकाश इंस्टीट्यूट का गवर्नमेंट से कोई कनेक्शन है और जिसकी वजह से जो SC, ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स या BPL के स्टूडेंट्स हैं, तो क्या उनके लिए कोई स्कॉलरशिप का प्राविधान जो है वो आकाश इंस्टीट्यूट की ओर से किया जाएगा? देखिए, जैसे मैंने बताया कि कॉरपोरेट ब्रांच है जिसका टैप है, फैकल्टी भी वहीं से आ रही है, तो इसमें गवर्नमेंट की जो स्कीम होती हैं वो कॉरपोरेट उसको देखता है और उसके हिसाब से जैसे BPL के कुछ बच्चे होते हैं उनके लिए भी प्रोविज़न एक अलग से जो कॉरपोरेट है वो उसको करता है। कॉरपोरेट जो है कॉम्प्लाइंस है गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, और ये वक्त निकाल के सारा बातचीत करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी वेलकम। कुल मिलाकर ये कहना हुआ कि आकाश इंस्टीट्यूट बिलावर में जो है वो BPS बिलावर पब्लिक स्कूल में जो है उसके साथ इंस्टीट्यूट जो है वो ओपन हो चुका है। और कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी, क्योंकि ऑफलाइन का कुल मिलाकर ये मकसद होता है कि बच्चों को काउंसलिंग गाइडलाइंस जो है वो समय समय पर दी जाएंगी। क्योंकि ऑनलाइन का एक ऐसा सिस्टम होता है कि बच्चे के पास फ़ोन है, वो फ़ोन में क्लासेस देख रहा है या कुछ और देख रहा है, निगरानी कौन करेगा। लेकिन अगर बच्चा ऑफलाइन बैठा होगा, टीचर डायरेक्टली पढ़ा रहा होगा, तो अपने डाउट भी एट प्रेजेंट क्लियर कर सकता है और ढेर सारी चीज़ें जो है वो सीख सकता है। तो अभी जेई, नीट, एम्स में एडमिशन फलाना ढिमकाना कुछ भी दूर नहीं है। आकाश इंस्टीट्यूट आया है आपके बिलावर में, मौका आपने उठाना है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं BPS स्कूल के MD और ट्रस्टी भरत जी। एक बेहतरीन वे से सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और ट्रैकिंग का बड़ा शौक है, और साथ में BPS का आज नाम है पूरे बिलावर में और बड़ा ही बेहतरीन काम करा है इन्होंने बच्चों के लिए कि जो डायरेक्ट आकाश इंस्टीट्यूट जो है वो आपके बिलावर में आया है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, और आपका अपने यहाँ कीमती वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जहाँ तक बात ये आकाश और BPS की है, तो अगर मैं इसको और ब्रॉड वे में बताऊँ जी, तो ये आकाश और JL एजुकेशनल ट्रस्ट का है जी। तो जो BPS है बिलावर पब्लिक स्कूल है वो भी JL एजुकेशनल ट्रस्ट ही चलाती है जी, जो कि उसमें मैं भी एक ट्रस्टी हूँ जी। तो जो ये ऐसा इनिशिएटिव जो लिया गया आकाश के साथ, एक आकाश एक हमारे पैन इंडिया में बहुत बड़ा ब्रांड है, और दूसरा देखा जाए तो हमारे बिलावर से कितने डॉक्टर्स बने, कितने इंजीनियर्स बने और दूर दूर पहुँचे हैं। बिलावर एक जो पूरी बेल्ट है, बड़ी पोटेंशियल बेल्ट है, आप एकेडमिक्स के मामले में देख लें, स्पोर्ट्स देख लें, हर चीज़ में। तो बड़ी देर से एक हमारी ख्वाहिश थी कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो एक डिस्टेंस है लोगों के लिए, जो सबसे बड़ा चैलेंज एक डिस्टेंस बन के आता है कि यहाँ से जम्मू जाएंगे, चंडीगढ़ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, तो वहाँ का जो डिस्टेंस कम करने का हमने प्रयास किया और बच्चों को एट देयर होम, उनके नेटिव प्लेस में उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले अपने एकेडमिक्स में आगे आने के, जब जो भी उनके अंदर टैलेंट है उसको एक्सप्लोर करने के, चाहे वो उनके जो नीट का सपना देखते हैं, जो JEE का सपना देखते हैं, तो इस तरीके से उस चीज़ को ब्रिज करने का हमने काम करा जी। और यह इनिशिएटिव जो था वो उसका मेन जो मतलब जो गोल हमारा था यही था कि आज जो अपॉर्चुनिटी है वो लोगों को डोर स्टेप पे मिलनी चाहिए। लोगों को यहाँ से दूर जाना पड़ता था,
तो ये मेन उसके पीछे जो हमारा उद्देश्य था वो यही था। जी। तो रही बात जहाँ तक हमारा इनके साथ टाई अप है, यस, BPS के जो हमारे पास जो JL एजुकेशनल ट्रस्ट की जो बिल्डिंग है वो आफ्टर स्कूल आवर्स जो है वो आकाश को दी जाएगी। जी। आकाश में जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, चाहे हमारे वो स्कूल के बच्चे हैं या बाहर के बच्चे जो हैं, जी। वो उसमें अपना कोचिंग प्रोग्राम जो है वो ले सकते हैं। जी। और ट्रांसपोर्ट की बात जहाँ तक है, यस, ट्रांसपोर्ट हमारी तरफ से, और बाकी जो थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्ट जो है वो अवेलेबल होगा। महानपुर से, नगरोटा से यहाँ तक का हमने एक बनाया है थोड़ा सा प्रोग्राम कि कैसे वो चल सकता है, सो दैट कि हम चाहते हैं कि चाहे वो मिशेटी का बच्चा हो, चाहे वो बनी का बच्चा हो, महानपुर का हो, बसोली का हो, नगरोटा का हो, यहाँ तक के जितने भी एरियाज़ हमारे फार फ्लंग एरियाज़ भी हैं, तो उनको नियरेस्ट ऑप्शन जो है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकें। इसके साथ साथ कुछ हमारे पास जैसे सेंटर की लॉन्चिंग हुई तो कुछ लोगों की क्वेरीज आई कि क्या अब हम दूर रहते हैं, हमारे बच्चे अगर यहाँ पे रखने का कोई हॉस्टल फैसिलिटी है, तो फिर हमने इसके ऊपर एक और नए तरीके से काम किया। हमने कुछ यहाँ से लोगों से बात करी कि सेफ़ क्या अकोमोडेशन क्या हमें मिल सकती है, तो उन्होंने इंश्योर किया कि हम एक PG जो है वो बिल्कुल जो नॉर्म्स हैं उसके तहत चलाएंगे और बच्चों को खाने की फैसिलिटी, लॉन्ड्री फैसिलिटी भी देंगे, सो दैट कि अगर कोई बाहर का बच्चा यहाँ के रहता है तो उसको ये फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल हो सकती हैं। जी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जी। तो देर ना करें, लिमिटेड सीट्स हैं, जल्दी से जल्दी एडमिशन करवाएं और अपने बच्चे को आकाश इंस्टीट्यूट में जो आपका सपना है पढ़ाने का उसको पूरा करें। तो आकाश इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे को पढ़ाएं। ये है बिलावर पब्लिक स्कूल के नियरेस्ट में। अगर आपको कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन या अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके डायरेक्टली इनसे बातचीत कर सकते हो। तो देर ना करें, आकाश इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे को पढ़ाने का जो आपका सपना है उसको पूरा करने के लिए बिलावर पब्लिक स्कूल के पास जो है इंस्टीट्यूट ओपन हो चुका है। तो फिलहाल मुझे जतिंदर सिंह पटियाल को दीजिए इजाजत, देखते रहिए राइट्स एंड जस्टिस।